आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है ऐसा क्या है जो वह आपसे छुपा रहे हैं और आपको बताया नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो आज का टॉपिक यही रहने वाला है। ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल रहेगी, सभी के साथ मैच नहीं करेगी, लेकिन जिनके साथ मैच करती है वो मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। साथ ही ये रीडिंग पूरी तरह से टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। कितने भी महीने बाद, कितने भी साल बाद, कितने भी समय बाद ये वीडियो आपको मिली, अगर ये आपको मिला है इसमें कुछ मैसेज ज़रूर होगा आपके लिए। ओके गाइस, साथ ही ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है और हर सिचुएशन के लिए है। आपका कोई भी साइन हो, आपके पर्सन का कोई साइन हो, या फिर ये आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आप कमिटेड है, डाइवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, सिंगल है, इस ये आपसे अगर मैच कर रही है तो ऑफकोर्स ये आपके लिए है। ओके गाइस, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइस, क्योंकि आप ही के सब्सक्रिप्शन से यह वीडियोस उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जिन लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है, जिन लोगों को उनके मैसेजेस मिलने चाहिए। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियोस उन तक ज़रूर पहुंचेंगे। ओके, तो चलिए बिना ज़्यादा समय व्यर्थ करे हुए हम बताते हैं कि आपके पर्सन ऐसा क्या छुपा रहे हैं आपसे जो आपको पता होना चाहिए। ये कार्ड हम यहाँ रख देते हैं। अगर गाइस बैकग्राउंड कोई नॉइस आ रही है तो सॉरी, आशा करती हूँ कि आप मेरी आवाज़ पर ध्यान दे पा रहे होंगे। तो ऐसा क्या है जो आपके पर्सन आपसे छिपा रहे हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। ओके व्यूअर्स, लेट्स चेक इट। 10 of swords. Okay. I'm sorry for the background noise, guys. Okay. रिवर्स नहीं लूंगी। 3 of Pentacles. Four of Wands. Okay. Four of Wands. क्लैरिफाई करते हैं इन सभी कार्ड्स को। जस्टिस, बस 2 कार्ड्स और। क्लैरिफाई 3 of Pentacles यूनिवर्स। क्लैरिफाई 3 of Pentacles, ऐसा क्या है जो छुपा रहे हैं। Eight of Cups. लास्ट कार्ड क्लैरिफाई करते हैं। The Lovers. Energy of deck is Ace of Cups. तो गाइज यहाँ पर कार्ड्स आए हैं 10 of Swords, 3 of Pentacles, 4 of Wands, Justice, 8 of Cups and the Lovers. ओके व्यूअर्स, तो यहाँ ऐसा क्या है जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हैं या वो आपके सोलमेट हैं। पहली बात तो ये कि आपको पता होगा कुछ लोगों को कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं,
नहीं तो आपको पता होगा कि आपके जो पर्सन है वो आपके सोलमेट है, यानी कि आपका जो कनेक्शन है, मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। देखिए, बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। देखिए यहाँ पर ये 2 लवर्स हैं और यहाँ पर ये डिवाइन जो है इस कनेक्शन को गाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है गाइस। और ऐसा लग भी रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू कम बैक विद यू अगेन। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं और वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इससे पता लगता है कि वो आपके साथ कंप्लीशन देखते हैं, आपके साथ मैरिज देखते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ऐसा है। और ऐसा आपके पर्सन आपको लेकिन बता नहीं रहे हैं। आपके पर्सन आपको अपना एक ऐसा पर्सन समझते हैं आपको जो इतना अट्रैक्ट करता है आपके पर्सन को, यानी कि आप व्यूअर्स आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आपके पर्सन कई बार कंट्रोल भी करते हैं कि प्यार व्यार की चीज़ों में मुझे इतना नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन गाइस आप, क्योंकि अगर उनके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, तो आपकी एनर्जी आपके पर्सन को इस तरह से अट्रैक्ट करती है कि आपके पर्सन को लगने लगता है कि ये कोई डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि डिवाइन ने आपके पर्सन जो है उनके लिए आप लोगों को भेजा है। व्यूअर्स, आपके पर्सन ये सोचने लगते हैं ऐसा। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ज़रूर इस रिश्ते में कोई बात है, वरना मैं तो इस तरीके का इंसान नहीं हूँ, या मैं तो इस तरीके की इंसान नहीं हूँ जो प्यार व्यार में पड़ जाऊँ और प्यार में खो जाऊँ। ऐसा तो मैं हूँ नहीं, या ऐसी तो मैं हूँ नहीं। मैं तो काफ़ी प्रैक्टिकल हूँ, काफ़ी रैशनल हूँ, लेकिन लॉजिकल हूँ। लेकिन यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन मुझे कितना अट्रैक्ट करता है। यानी कि व्यूअर्स, आप की तरफ आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्शन फील होता है। आपके पर्सन काफ़ी कंट्रोल करते हैं कि उन्हें अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है, ज़रूरत नहीं है, मैं तो इतना इतना इन्वॉल्व भी नहीं होता हूँ या होती हूँ। लेकिन फिर भी उन्हें आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी उन्हें अपनी तरफ पुल करती है। एक रिश्ते में, इस सिचुएशन में आपके पर्सन एक खिंचाव महसूस करते हैं आपकी तरफ व्यूअर्स, जो वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर जो वो ये सोच रहे हैं, अगर ऐसा आप नहीं सोच रहे होंगे तो आपके पर्सन का मजाक बन के रह जाएगा। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसा वो सोच रहे हैं, और अगर ऐसा आप नहीं सोच रहे व्यूअर्स, तो आपके पर्सन को लगता है कि उनका ना मजाक बन के रह जाएगा, कि आप हंसेंगे कि ये सब तुम क्या सोचते रहते हो, या ये सब तुम क्या सोचती हो, ये सब बकवास बातें हैं। तो आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये ऊपर वाले का बनाया हुआ कनेक्शन है, ये अपने आप ही मुझे इस रिश्ते में अट्रैक्शन हो रहा है, अपने आप ही मैं इस रिश्ते में खींचा चला रहा हूँ, लेकिन वो आपको ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो वो आपसे छिपा रहे हैं। दूसरी बात गाइज यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन इस समय लाइक करेंटली काफ़ी हर्ट है, काफ़ी सैड है, और काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है। काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है यहाँ पर आपके पर्सन। काफ़ी उन्हें दुख हो रहा है, काफ़ी तकलीफ हो रही है, और उन्हें ना ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें किसी ने चीट किया है या हर्ट किया है। क्योंकि गाइस यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई बीच में आप दोनों के रिश्ते में कोई लोग हैं, या तो उनकी फैमिली होगी या आपकी फैमिली होगी, या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के फ्रेंड्स होंगे, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई ऐसे लोग होंगे जो आप दोनों के प्यार से, आप दोनों के रिश्ते से ईर्ष्या करते हैं, आप दोनों के रिश्ते से जलन होती है कुछ लोगों को, या चिढ़ते हैं आपके रिश्ते से। तो कुछ ऐसे लोगों ने आपके पर्सन को भड़काया है कि आप कहाँ इनसे प्यार के सपने देख रहे हैं, और इनको अपनी लाइफ में इतना ऊंचा दर्जा देने के सपने देख रहे हैं। मतलब आपके बारे में, व्यूअर्स के बारे में भड़का दिया। आपके पर्सन को कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके बारे में गलत बोला है व्यूअर्स। आपके पर्सन को गलत बता दिया है आपके बारे में कि आप इस लायक नहीं हैं, आप उस टाइप के हैं, आप तो कुछ फील नहीं करते। गलती से भी आपके पर्सन आपको कुछ एक्सप्रेस ना कर दें, कन्फेस ना कर दें, क्योंकि आप तो इस टाइप के हैं ही नहीं, आपके पर्सन का मजाक बन जाएगा। ऐसा किसी और ने उन्हें भड़का दिया है, जिसकी वजह से उन्होंने, आपके पर्सन ने निराश होके, दुखी होकर सिचुएशन से मूव कर लिया है, यानी कि लीव कर रहे हैं, इस सिचुएशन से जाने का डिसाइड कर लिया है। वहीं व्यूअर्स, आपको ऐसा लग रहा है कि वो क्यों चले गए, बिना बताए क्यों चले गए हैं, या रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा। मैं स्टक, आपका सिचुएशन स्टक होके रह गया है, एक हैंग सिचुएशन है, ना आप कुछ कर पा रहे हैं, ना कुछ हो रहा है सिचुएशन में। तो क्योंकि आपके पर्सन इस सिचुएशन से जा रहे हैं,
और यहाँ चले गए हैं कुछ लोगों के लिए। और ऐसा नहीं लग रहा गाइस कि वो काफ़ी खुश होके गए हैं आपको छोड़ के, साफ साफ ऐसा है कि वो निराश होके गए हैं, क्योंकि उन्हें कुछ लोगों ने कुछ बातें बताई हैं आपके बारे में। और ऐसा नहीं है कि वो किसी की भी बात मान के ऐसे डिसअपॉइंट होके चले जाएंगे। ऐसे लोग हैं ये जो आपको जानते हैं और आपके पर्सन को भी जानते हैं, तब उन्होंने ये बात मानी है, ऐसे किसी की भी बात नहीं मानी है। और तब उन्हें लगा कि मैं तो क्या क्या फिर उनका हार्ट ब्रेक हो गया, उनको ना हर्ट हुआ बहुत, उन्हें बहुत तकलीफ हुई, उन्हें बहुत बिट्रेयल फील हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने वो तो क्या क्या सपने देख रहे थे कि ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, इस कनेक्शन में यूनियन होना चाहिए, हम लोग फ्यूचर हमारा साथ होगा क्योंकि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, हमको ऊपर वाले ने एक दूसरे के लिए भेजा है। ऐसा सोच रहा था मैं तो ऐसा सोच रही थी, लेकिन यहाँ तो मेरा दिल ही टूट गया। यहाँ तो मुझे अब इतना धोखा मिला है, नहीं धक्का लगा है, इतना इतना शॉक लगा है कि मैं क्या ही बताऊँ। अब इतना पेन फील हो रहा है आपके पर्सन को करेंटली। ठीक है गाइज, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर जस्टिस। इस सिचुएशन में जस्टिस मिलेगा। क्यों मिलेगा जस्टिस? जस्टिस की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता यह है गाइज कि ये रिश्ता ख़राब हुआ है दूसरे लोगों की वजह से, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है नहीं। ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन ही है। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में ही हैं। ओके, आप लोगों का यूनियन होना ही है, देर सवेर आपका यूनियन होना है। आप लोगों को एक दूसरे के साथ आना है। यू विल कम क्लोजर टू ईच अदर। ऐसा होगा क्योंकि ये आपका जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, इसमें थोड़े डार्क फेजेस चल रहे हैं, कुछ साइकिल्स चल रही हैं, कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं जो आप पूरी कर रहे हैं। आपके पर्सन जैसे कि इस तरह पेन फील कर रहे हैं, वहीं आपको भी लग रहा है कि पता नहीं आपके पर्सन इस तरह से बिना बताए क्यों चले गए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो गाइज इसीलिए हो रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन निराश हो गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं कुछ सोच रहा था या सोच रही थी, और यहाँ कुछ और ही है। रियलिटी तो मेरी समझ के बाहर है। ऐसा लग रहा है उनको कि शायद उन्होंने गलत सोच लिया, शायद उन्होंने मन में बातें बना ली कि डिवाइन कनेक्शन ऐसा कुछ है नहीं, आप बहुत अलग हैं। ऐसा उनको लगने लगा जब उन्हें किसी ने 4-5 लोगों ने आपके खिलाफ भड़का दिया है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक कि जिसने भी भड़काया है वो कोई फीमेल हो सकती है। मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है, तो मैंने आपको बता दिया गाइस कि कोई फीमेल हो सकती है। और इस सिचुएशन में जस्टिस गाइस इसीलिए आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि आप लोगों को यूनियन में आना था, आपकी साइकिल कंप्लीट होनी थी, तो वो कंप्लीट होगी, आपको जस्टिस मिलेगा। क्योंकि जो आप लोगों का फीलिंग्स हैं, आप लोगों के जो इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए, वो बहुत ट्रू हैं, बहुत म्यूचुअल हैं, बहुत रियल फीलिंग्स हैं। अब उन रियल फीलिंग्स के बीच अगर कोई 4 लोग या 3 लोग मिलके बाधा डालेंगे, झूठ से रिश्ता तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो डिवाइन क्या करेंगे? डिवाइन तो जस्टिस ही दे सकते हैं ना आप लोगों को। तो गाइज आपको जस्टिस मिलेगा। अब वो जस्टिस क्या होगा आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देती हूँ। ये एनर्जी ऑफ डेक था हमारा, एस ऑफ कप्स, देख लीजिए। एस ऑफ कप्स का मतलब आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन मैं भी बता देती हूँ कि एस ऑफ कप्स गाइज यहाँ पर ये है कि जस्टिस के रूप में आप लोग जो है व्यूअर्स, आपको आपके पर्सन एस ऑफ कप्स ऑफर करेंगे, यानी कि आपको वो लव ऑफर करेंगे। आपको इतना प्यार ऑफर मिलेगा आपको आपके पर्सन से, इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, इतना अप्रिसिएशन मिलेगा, इतना ज़्यादा वो आपको प्यार करेंगे कि आप अपने सारे प्रॉब्लम्स भूल जाएंगे। आप भूल जाएंगे कि सेपरेशन आया था, कि कुछ लोगों ने मिलकर रिश्ता ख़राब करने की कोशिश की थी, आप सब भूल जाएंगे। क्योंकि गाइज आपके पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं। इस केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते हैं। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइज। ऐसा बिल्कुल नहीं है इस केस में कि आपके पर्सन, बल्कि आपके पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपके लिए ऐसी ऐसी बातें सोच रहे हैं कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, हम लोगों को यूनियन में आना चाहिए, शादी करनी चाहिए, आपके साथ फ्यूचर सोच रहे हैं। और कोई आपके बारे में उनको भड़का रहा है तो वो डिसअपॉइंटेड होकर, हर्ट होकर जा रहे हैं और अपने आप को काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं, ब्रोकन फील कर रहे हैं। तो ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है गाइस जो आपसे एस ऑफ कप्स जितना प्यार करे। तो आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके दिल में जो आपके लिए प्यार और सम्मान है वो इतना ज़्यादा है कि मैं आपको समझा नहीं सकती। दे लव यू, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है आप दोनों के बीच में, एक ऐसा कनेक्शन है आप लोगों का जो नॉर्मल सिंपल कैजुअल कनेक्शन नहीं है, ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है।
और ऐसे कनेक्शन में आपके पर्सन 100% अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट कर चुके हैं। आगे का गाइस हमारे पास मैसेज है 8 ऑफ वैंड्स, और आगे उसके मैसेज है हमारे पास, एक मिनट, 5 ऑफ वैंड्स। देखिए गाइस 5 ऑफ वैंड्स का मैसेज है आगे। अब देखिए गाइस, मैंने क्या कहा था, इस सिचुएशन में जस्टिस ये मिलेगा कि आपके पर्सन आपको एस ऑफ कप्स ऑफर करेंगे और कम्युनिकेशन करेंगे आपसे। मैंने कहा था कि वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जो आपको पता होना चाहिए वो आपको बता नहीं रहे हैं, तो वो आपको एक्सप्रेस करेंगे, आपसे कन्फेस करेंगे कि किसने उन्हें भड़काया आपके प्रति, किसने गलत बोला, उनको क्या लगा, वो क्यों घबरा कर चले गए, उनको क्यों दुख हुआ इतना कि वो दुखी होकर चले गए, वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या सोचते हैं वो सब आपको कन्फेस करेंगे, क्योंकि वो आपको इतना प्यार करते हैं कि आपकी तरफ लव ऑफ़र लेके आएंगे और आपकी तरफ अपनी सारी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे, सब बताएंगे। एक फ़ोन कॉल भी आ सकता है गाइज़, आपके पर्सन आपको रात के समय कॉल कर सकते हैं या आपको रात के समय मैसेज कर सकते हैं, और अगर कॉल या मैसेज नहीं आएगा तो आपको कोई नोटिफिकेशन आ सकती है ऐसी कि आपके पर्सन ने आपकी पिक्चर को लाइक किया है, या आपको इससे पता लग जाएगा कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट ये मई के एंड तक हो जाएगा, मई के एंड तक कॉल आ जाएगा, या मई के एंड तक सिचुएशन में कुछ आपको समझ में आएगा कि क्या आपके पर्सन सोच रहे हैं, आपको हिंट मिलने लगेगा। ऐसा है, जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों के बीच में कोई लोग हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, आपके रिश्ते से पसंद नहीं करते आपका रिश्ता, वही लोगों से आपके पर्सन को टफ फाइट करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने आपके बारे में भड़काया है या गलत बोला है, या आपके बीच में, मैं सिर्फ भड़काया ही नहीं कहना चाहती, आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करने वाले लोग, अब वो कोई भी हो सकते हैं, तो जिसने भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, आपके पर्सन उन्हें टफ फाइट देंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको अपने रास्ते से हटाएंगे। ठीक है, उनसे लड़ेंगे, उनको टफ फाइट देंगे कि आप ऐसा हमारे रिश्ते को ख़राब करने पर क्यों तुले हैं, आप अपने काम से काम रखिए, माइंड योर ओन बिजनेस, और आपको वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि उनका गाइस बहुत अट्रैक्शन है आपकी तरफ। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, वो आपको बहुत ही खूबसूरत मानते हैं, बहुत ही हैंडसम मानते हैं, बहुत ही गुड लुकिंग मानते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल मानते हैं, और आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। यहाँ काफ़ी अट्रैक्शन है गाइस जो आपके पर्सन आपकी तरफ फील करते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके पर्सन आपकी तरफ एफर्ट्स लेना चाहते हैं सच में। और आगे हमारे पास गाइस व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, देख लीजिए, जो बताता है कि ये जो साइकिल मैं बता रही थी जिसके बारे में, ये देखिए पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है आगे हमारे पास। तो जिस साइकिल के बारे में मैं आपको बता रही थी कि ये साइकिल ख़त्म होगी, आपकी जो कार्मिक साइकिल है, जो एक डार्क फेज चल रहा है, क्योंकि आप लोगों का डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तो कुछ प्रॉब्लम्स के बाद आप यूनियन में आते हैं, क्योंकि उन प्रॉब्लम्स से आपको लेसन्स मिलते हैं, और उन लेसन्स से आप अपने को आपको हील करते हैं, और उसके बाद आप नई जर्नी शुरू करते हैं। दैट्स अ डिवाइन कनेक्शन। तो आगे गाइस यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी कि आपकी किस्मत में जो डिवाइन ने लिखा है वो आपको मिल के रहेगा। आपके पर्सन का यूनियन, आप लोगों का कनेक्शन एक हाई लेवल पर जाए, एक सक्सेस पर जाए, एक हैप्पीनेस पर जाए, ऐसा होकर ही रहेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं ये सब जो दिमाग में उनके चल रहा है। ठीक है, आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे। तो गाइज़, अगर आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही के सब्सक्रिप्शन से यह वीडियोस उन लोगों तक पहुंचेंगे जो लोग पेन में हैं, प्रॉब्लम में हैं, जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। व्यूअर्स, आप लोग उन लोगों के एंजल्स बन सकते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए और आप ही की वजह से यह वीडियोज़ उन लोगों तक पहुँचेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जाने अनजाने ना जाने किसकी हेल्प की है। तो ये तो बहुत अच्छा सा कनेक्शन है ना, कि हम किसी को जानते नहीं हैं और हमारी वजह से किसी की हेल्प भी हो रही है। और अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। व्यूवर्स मुझे कमेंट करके बताएंगे, अपने एक्सपीरियंसेस बताइए कि आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस हुआ है, और मुझे बताइए कितने परसेंट रेजोनेट हुई है। ज़रूरी नहीं है 100% एक्यूरेटली रेजोनेट हो जाए, हाँ ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के साथ 100% फुल रेजोनेट हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों के साथ कुछ परसेंट रेजोनेट होती है। अच्छी बात है, अगर 50% 60% रेजोनेट हो रही है, आप बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम आप नेगेटिव तो नहीं हो रहे कि एक बात मैच नहीं हुई, एक मैसेज आपको आपके हिसाब का नहीं मिला तो आप रूठ गए, एक नादान बालक की तरह, नादान बच्चे की तरह रूठ गए कि क्या बकवास रीडिंग है, और आपने ऐसे ही रिएक्ट कर दिया।
क्या होगा इससे? इससे कुछ भी नहीं होगा। एक ठीक है गाइस, रीडिंग खत्म हो चुकी है, आप जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। ओके, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। लेकिन जो लोग बचे हैं अभी सुन रहे हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि गाइस, अगर हम गलत कमेंट करते भी हैं अपने गुस्से में, तो उससे क्या हो जाएगा? हमें लगता है कि हमने अपना गुस्सा निकाल दिया कहीं पर क्या वो सच में निकला होता है हमारे दिमाग से? नहीं, हमारे दिमाग से कभी नहीं निकलता वो। बल्कि जब हमारे मन में कोई गलत बात आती है और हम उसे लिख देते हैं, पेन से लिख देते हैं, पेंसिल से लिख देते हैं, या मैसेज पर लिख देते हैं, या कमेंट पर लिख देते हैं, हम उसे कहीं टाइप करते हैं, तो वो एज अ अफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ फीड होती है वो कॉन्शियसली फीड नहीं होती, यानी कि आपके दिमाग में वो सब जमा हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आप उसको ध्यान से जमा नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप जमा होता जा रहा है। और उससे होता क्या है? क्या उससे मेरी लाइफ पर कोई असर पड़ेगा? नहीं। क्या उससे दूसरे लोगों की लाइफ में कोई असर पड़ेगा? नहीं। इससे क्या होगा? इससे आपके दिमाग पर असर पड़ेगा। दिन प्रतिदिन आप अपने अंदर ये बदलाव देखेंगे कि आप और नेगेटिव होते जा रहे हैं, और परेशान होते जा रहे हैं, और आपको कहीं से कोई समाधान नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपने अपने दिमाग में अपने आप को ही नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव अफर्मेशंस अपने आप फीड कर लिए हैं, जाने अनजाने। ऐसा होता है। मैं तो आपके वेलबींग के लिए ही कहूँगी कि आप मेरे साथ क्या, आप किसी के भी साथ ऐसा ना करें। कोई यूट्यूबर है या कोई कुछ भी लोग पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, या आप किसी से कुछ कहते ही हैं, तो गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। गलत शब्द किसी और तक तो पहुँचेंगे जब पहुँचेंगे, या फिर किसी और तक पहुँचे भी ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर ले। लेकिन आपकी एनर्जी आपके अंदर से तो निकल रही है ना, आपके माइंड को तो पता है कि अब वो क्या कर रहा है। तो इसीलिए गाइस, इसका हर्जाना आपको ही भुगतना होगा, ठीक है? साथ ही लोगों की नेगेटिविटी के बारे में बात करना चाहूँगी मैं। जब देखिए गाइस, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ये क्या है? ये बात सिर्फ इतनी सी है कि आपका परसेप्शन क्या है। आप मान के चलते हैं सब खराब है, तो वो भी एक नेगेटिव एक परसेप्शन है। आप मान के चलते हैं सब कुछ अच्छा है, तो वो भी एक परसेप्शन है, यानी आपका नज़रिया है वो। आप अपने नज़रिए को बदलेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी आपके साथ। जब मैं मेडिटेट करना मैंने शुरू किया था, मैंने रेकी सीखना शुरू किया था, और मैं काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करने लगी थी, फॉलो करती थी काफ़ी चीज़ें, अभी भी करती हूँ, टू मेक माई एनर्जी क्लीन एंड टू कीप माई ऑरा क्लीन। तो इस वजह से मुझे ये बात का रियलाइजेशन हुआ था खुद भी, कि जितना मैं नेगेटिव सोचूंगी उतना ही नेगेटिव होगा मेरे साथ। तो इसीलिए आप नेगेटिविटी फैलाइए मत। वैसे ही आप जानते हैं कितना बुरा समय चल रहा है दुनिया के लिए, जहाँ सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं। ऐसे वक्त में हम किसी को गलत बोलकर हमें उनको सताना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो किसी को सता देंगे। अभी नहीं पता कौन कितने दिन यहाँ रहेगा, किसी को नहीं पता कि कौन कब तक यहाँ रहेगा। आप कब तक यहाँ हैं, मैं कब तक यहाँ हूँ, किसी को कुछ नहीं पता। तो हमें नहीं पता कि हम उनसे आखिरी बार कब बात कर रहे हैं, और आखिरी बार हमारी उनसे कैसी बात हो रही है। तो अगर हम किसी भी तरीके की एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम कोशिश यही करें कि पॉजिटिव हो वो एनर्जी, क्योंकि नेगेटिविटी के लिए कोई जगह नहीं है। अब काफ़ी नेगेटिविटी भर चुकी है इस घड़ी में। तो मैंने आज ये सब इसलिए बोलना चाहा, मैंने काफ़ी अखबार में, टीवी में काफ़ी कुछ देख रही हूँ, तो इसीलिए बोल रही हूँ आप लोग हिम्मत रखें, नेगेटिव ना हो, ठीक है? आगे बढ़ते रहें। और देखिए गाइस, जैसे कि हम किसी से इतनी नफ़रत करने लगते हैं कि ये इंसान सबसे बुरा है मेरे लिए। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, पीपल आर कफिंग बिहाइंड मी लाइक इन द रूम, सो आई कांट हेल्प इट फॉर दैट। तो जब हम किसी से नफ़रत करने लगते हैं कि वह व्यक्ति इतना बुरा है, उसने मेरे साथ इतना गलत किया, या इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो उनको बोलूँगी कि उनको कर्मा मिले, उनका ये हो वो हो। जब हम किसी को इससे नफ़रत करते हैं ना गाइस, तो शायद हम ये भूल जाते हैं कि वह व्यक्ति भी एक दिन चला जाएगा यहाँ से। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस। हम शायद यह भूल जाते हैं कि वह व्यक्ति भी एक दिन चला जाएगा यहाँ से। अगर वो आपको पसंद नहीं है, तो वो भी जाएगा यहाँ से एक दिन, और आप भी चले जाएंगे।
तो हम इस लाइफ नामक, इस जीवन नामक जो ड्रामा है, ये इसको उतना ही खेलें, इतना ही इसका फ़ायदा उठाएं जितना किसी को नुकसान ना हो। क्योंकि जितना ये चल रहा है हमारी लाइफ में, ये सिर्फ एक खेल है, एक प्ले चल रहा है, एक नाटक चल रहा है। और उस नाटक को इतना सीरियसली ना लें, क्योंकि इस रंगमंच पर सभी कलाकार हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, हम सब चले जाएंगे और हम सबको माफ़ कर देना चाहिए समय रहते। आज गाइस बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि आज मैंने बोला वो दिल से बोला है, जो मैंने देखा, आसपास देख रही हूँ उसके हिसाब से बोला है। मुझे अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है लोगों के लिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।